देख लिया दुनिया का सारा नजारा। बाबा कहते बच्चे संगम पर ये सारी फिल्म बाबा कहता मैं आपको दिखा देता है। 4 युगों की बाबा कहता है ये रील तुम बच्चे संगम पर देखते हाँ
तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संगम का समय है, ये तो बाबा कहता है आपके लिए कमाई का समय। खजाने तो बहुत हैं बाबा के, लेकिन जो सूक्ष्म खजाना है, बाबा कहते हैं वो है समय, श्वास और संकल्प का। बाबा कहते हैं एक बार गया समय, ये फिर हाथ नहीं लगेगा। एक बार जो श्वास बाबा कहता है आपने ले ली, ये फिर नहीं मिलने वाला। और संकल्प, बाबा कहते हैं बच्चे मन सारा दिन कितनी रफ्तार से भागता है। बाबा कहता है आप बच्चे कौन हो? होली हंस। होली हंस क्या करता है? बाबा कहता है कंकड़ नहीं चुभता, व्यर्थ की बातें, इसकी बात उसकी बात। बाबा कहता है इस समय आप क्या करते हो? ज्ञान के रतन बैठ चुगते हो। कहाँ पर? ज्ञान मानसरोवर में। मन का सरोवर, ये मानसरोवर कहीं बाहर नहीं। बाबा कहते हैं आपका मन जितना शीतल होगा, स्वच्छ होगा, शांत होगा, तब बाबा कहता है इसमें बुद्धि रूपी हंस विचरण करेगा। तो कैसे मन को मानसरोवर बनाए? बाबा कहते हैं बच्चे चेकिंग करो। कौन सी? समय, श्वास और संकल्प। बाबा कहता है कहीं व्यर्थ तो नहीं करते। ये नहीं सोचना कि 5 मिनट ही तो बीते, 5 मिनट से क्या फर्क पड़ गया। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, छोटा सा ये समय है, बाबा कहता है आपके पास, जिसमें बहुत तो बीत चुकी है और थोड़ी सी बाबा कहता है अभी बाकी रही। तो इसमें क्या करना है? बाबा कहते हैं बच्चे इस गेम में आपको उड़ती कला का अनुभव करना है। फ्लाई फ्लाई। प्लेन में बैठना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा दो बैठ जाओ। उतरना तो जमीन पे ही पड़ेगा। लेकिन बाबा कहता है कितना बढ़िया हो कि तुम्हारा मन उड़ना सीख जाए, व्यर्थ की बातों से। हिमालय जैसे पहाड़ बाबा कहता है जो जीवन में दुख बनकर खड़े हैं, इनके ऊपर बाबा कहता है फ्लाई करो। ताकत कहाँ से ले आए बाबा? महावीर के पास तो हनुमान की ताकत थी, हम कहाँ से ले आए? तो बाबा कहते हैं बच्चे आप सब महावीर बन सकते हो। एक पेड़ पर दो पंछी रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने वहां एक घोंसला बनाया और कुछ ही समय में उनके वहां 3 बच्चे भी साथ में रहने लगे। जब चूजे वो बहुत छोटे छोटे थे, तो ये माँ बाप करते थे चुग्गा ले आते थे और बच्चों के मुंह में डाल देते थे। 3 बच्चे जब उनके हो गए, तो सोचने लगे, कहते हैं अब ये बच्चे थोड़े से लायक हो गए, अब इनको भी उड़ना सीखना चाहिए। तो दो जो बच्चे थे वो चुस्त थे, तो माँ ने थोड़ा सा उनके साथ प्रयास किया और दोनों बच्चे उड़ने लगे। एक बच्चा उड़ा तो डरता। माँ सोचती थी मैं कब तक यहाँ बैठी रहूं? ये बच्चा उड़ता नहीं है, जबकि सक्षम है, फिर भी नहीं उड़ता, डर से कि कहीं गिर जाऊं तो। डाली छोड़ता ही नहीं है। और भाइयों को देखकर खुश भी होता है कि देखो उड़ना सीख गए, उड़ उड़ के कहाँ पहुंच जाते हैं और फिर से डाली पे आ जाते। अंदर से मन तो बहुत करता है उड़ान भरने का, लेकिन
अभी उतना जिगरा नहीं है इसके पास। तो माँ ने एक युक्ति रची, कुछ खाने को ले आई उसके लिए। खाने को जब उसको देने लगी तो उसने चोंच खोली, तो माँ ने तुरंत उसको वापस खींच ली। अब फिर जब वो चूगा उसने आगे किया तो चूजे ने मुंह खोला, तुरंत माँ ने फिर खींची। तो बच्चा थोड़ा छटपटाया क्योंकि भूख थी उसको, भूखा। और माँ ने ये ठान रखी थी कि आज तो इसको उड़ना ही पड़ेगा। काफी देर तक ये चलता रहा सिलसिला। बच्चा छटपटा गया और माँ ने क्या किया, जैसी उसकी चोंच उसने खोली खाने के लिए, माँ तुरंत उड़ गई चुगा लेके। अब बच्चा भूखा है, भूख बर्दाश्त नहीं कर पा, तो भूख से तड़पते हुए उसने क्या किया, उस चुग्गे को पकड़ने के लिए माँ के पीछे जाने का प्रयत्न किया। तो ऑटोमेटिक जैसे ही पंजे डाल से उसने ऊपर किए, तुरंत उसके पर खुले और उड़ गए। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो देह है, ये देह बाबा कहता है आपके लिए डाली है, डाली है बाबा। इस डाली को बाबा कहता है जब तक आप छोड़ोगे नहीं, तब तक बाबा कहता है ज्ञान और योग के ये दो पंख हैं, बाबा कहता है ये नहीं खुलने वाले जब तक हम देह में अटके हुए। तो इसलिए बाबा अपने को क्या कहता है, बच्चे सुबह उठते ही चाबी भरो कि मैं कौन, मेरा कौन, क्या है इस दुनिया में आपका। बाबा कहता है जरा खुद से प्रश्न तो करो, क्या ये देह तुम्हारी है? हम कहते तो है मेरा शरीर, कहते हैं ना, मेरा शरीर। आत्मा क्या कहती है, ये मेरा घर है, मेरा शरीर, मैं इसमें वास करती हूँ। तो हमको अपने घरों से कितना प्यार है ना, अपने घर से प्यार। बाबा कहते हैं बच्चे, ना ये ईंट पत्थर के मकान इंच भर हिलेंगे तुम्हारे लिए, और ना ये 90 किलो का शरीर इंच भर हिलेगा। जब बाबा कहता है ये परिंदा उड़े, उड़ेगा, बाबा कहता है इस परिंदे को, बाबा कहता है ये डाली तो छोड़नी ही पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे तड़पते हुए छोड़ोगे, डरते डरते छोड़ोगे। डर ही था उस पंछी में, बताओ ऐसा कौन सा पंछी है जो अपने पंखों का यूज नहीं करता। सब करते हैं, कबूतर भी करता है, कौवा भी करता है, कोयल भी करती है, तोता भी करता है, सब। एक पंख नहीं, दोनों पंखों का यूज करना पड़ता। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी आपको महावीर बनाता हूँ, माना ज्ञान और योग के पंख तुमको दे देता, फ्लाई करो बाबा, उड़ना सीखो बाबा। करेंगे तो बहुत, बाबा कहता है तुम कीड़े की तरह। तो बाबा कहता है आत्मा रूपी ये पंछी है, इसको बाबा कहता है बार बार इस डाली से ऊपर उन्मुक्त गगन की तरफ, बाबा कहता है लेकर जाओ। पंख भी है इसके पास, बाबा कहता है तुम तो जैसे भूल ही गए। छटपटाते तो हम भी बहुत, मांगते तो मुक्ति हम भी हैं, कभी कभी बीमारियों से, कभी कभी सारी खिचपिट है, पुराने जो कर्म भोग है, कर्म के बंधन है। बाबा कहते हैं बच्चे मुक्ति तो आत्मा मांगती है, उसके लिए बाबा कहता है तुम मंदिर चले जाते, सोचते हो भगवान यहाँ बैठा है और अंतर्यामी है, मेरे मन की पुकार तो सुन रहा।
बाबा कहते हैं बच्चे मेरा सुनने और सुनाने का समय सारे कल्प में एक ही बार आता है। और बाबा कहते हैं बच्चे मुझे सुनते कौन, भगवान को कौन सुनेगा। बाबा कहता है जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होगी वो सुने। बाकियों को भरोसा ही नहीं आने वाला कि भगवान बैठ के सुनाता है। बाबा कहते हैं वो तो सोचते हैं कि शिव की बारात आई तो शिव नंदी बैल पर बैठा। बाबा कहते हैं बताओ भगवान बैल पर बैठेगा, तुम मर्सिडीज में घूमते हो। बाबा कहते हैं बच्चे मैं कब कैसे कहाँ प्रवेश करता हूँ ये केवल और केवल कौन जानते हैं, पारस बुद्धि। पत्थर बुद्धि तो नहीं जान सकते, पत्थर बुद्धि नहीं जान। वो अपने आप को इतना नीच पापी समझते हैं कि कहते हैं भगवान का दीदार और हमें, हमें तो कोई गुण ही नहीं, हम तो पापी हैं, भ्रष्ट। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे हंस बुद्धि बनना पड़ेगा, हंस बुद्धि बनना पड़ेगा। बातें तो आएंगी बाबा, बातें तो आएंगी। आज मुरली में बाबा को बच्चों ने संदेश दिया, उड़ीसा का सन 99 में उड़ीसा में एक तूफान आया जिसमें बहुत से लोगों ने अपना शरीर छोड़ दिया, जिसमें कई बाबा के बच्चे भी थे, ज्ञान सुनते थे। तो बाबा ने क्या कहा, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो केवल ट्रेलर है, रिहर्सल है। बाबा कहते असली सीन बाबा कहता है जब तुम्हारे सामने आएंगे। तो बाबा कहता है आपकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, पावरफुल। बाबा कहता है जब दुनिया में नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं, कभी भूचाल आ गया, कभी भूकंप आ गया, कभी कहीं बादल फट गए तो कहीं बर्फबारी हो गई, कहीं कहते हैं गर्मी के कारण इतने मर गए, लू लगने से इतने मर गए। बाबा कहता है इस समय तो ये जो प्रकृति है ये भी बाबा कहते हैं बच्चे तमो प्रधान है। तो बाबा कहता है देखो सरकारें क्या करती हैं, जब भी कहीं पर कोई नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं तो बाबा कहता है सरकारें क्या करती हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन करती हैं। जो पीड़ित लोग हैं उस जगह पर जाकर वो देखते हो ना, नेताओं को हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और मुआयना करते हैं कि पूरा का पूरा गांव पानी में डूब गया, लोग छतों पे बैठे हुए। कई बार हम देखते हैं न्यूज चैनल, वो जो छतों पे बैठे हैं बेचारे, अब घर तो पानी पानी है सर, न खाने को है न पहनने को है। तो हेलीकॉप्टर से ही वो ब्रेड, खाने के सब सामान, मेडिकल फैसिलिटीज, दवाइयाँ, वो सब नीचे फेंकते जाते हैं। और जो नीचे लोग होते हैं ये आपस में झपटते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। बस वही टेलीकास्ट दिखाते हैं जब ये नीचे कुछ चीज दे रहे होते हैं। उसके बाद वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये ना कोई दिखाता ना कोई देखना चाहता, क्योंकि रोज कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो दुनिया में इस समय बाबा कहता है चारों ओर, बाबा कहता है जो माहौल है, जो वायुमंडल है वो कैसा है, हाँ, कलयुगी है या नहीं है। एक बार अपने मन को ही देख लें, चलो दुनिया को छोड़ो। सारा दिन 24 घंटे हम बिताते हैं, है ना। बाबा कहता है एक बार चेक तो करो,
सारा दिन में क्या हमको रत्ती भर भी याद आता है कि मैं आत्मा हूँ, इस देह को चला रही हूँ, मन बुद्धि संस्कार मेरी ही शक्तियां हैं। ना हमें अपने समय की वैल्यू लगती है, न श्वासों की और न ही संकल्पों की। जैसा संग मिलता है उसके रंग में हम रम जाते हैं। यही है, ये सच्चाई है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो आपकी विशेषता देखता हूँ, कमी नहीं देखता। तो बाबा कहता है इस संगम पर क्या करना। बाबा कहता है मनमत और परमत, इन दोनों को बाबा कहता है बुद्धि से तलाक दे दो। देखो ये तो दुनिया जानती है कि बीता हुआ समय वापस नहीं मिलेगा, ये तो दुनिया जानती है। लेकिन इस बीतते समय में करें क्या। कोई माला लेके बैठा है, कोई अमरनाथ के लिए कपड़े तैयार कर रहा है, कोई मंदिर जा रहा है तो कोई मस्जिद जा रहा है तो कोई चर्च जा रहा है। वो सोचते हैं जितनी हम हरी चर्चा सुनेंगे उतना हमारे सर से पाप कर्म घट जाए। बाबा कहते हैं बच्चे, पाप कर्म, पाप कर्म बाबा कहते हैं किया किस शरीर, शरीरों को ही तो मंदिर तक ले जाते हो। देखते हो ना कई लोग चल नहीं पाते तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस देह में कोई गुप्त भी है। वो जो बाबा कहता है गुप्त है, वो आपको, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं, इवन हमने ही कभी पूरे जीवन में अनुभव नहीं किया कि ये बोलता कौन है भीतर से, ये देखता कौन है भीतर से। आप देखो हम सब यहाँ ऑनलाइन बैठे हैं ना, आप हमें देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं। लेकिन एक मजे की बात है, आंखें तो केवल खिड़की है। ये जो हमारी दो आंखें हैं ना, ये तो केवल खिड़की का काम करती हैं, आंखें नहीं देखती हैं। मजे की बात, आंखों से कोई देख रहा है, इन खिड़कियों के पीछे कोई खड़ा होकर देख रहा है। जैसे आपने कई बार जीवन में अनुभव किया होगा कि सोचो किसी के घर में अगर आग लग जाए और उसको आप खबर दो कि भैया जल्दी चल सिलेंडर फट गया घर में, अब वो भागे, या किसी के पीछे कोई कुत्ता ही पड़ गया, अब वो भागे और रास्ते से कोई आ रहा उसको बोले राम राम जी, क्या लगता है बहरा है ये, सुना नहीं इसने, लेकिन नहीं, तुरंत भागता भागता जाएगा। और कल जब ये आपको मिलेगा तब हम कहेंगे हमने कल आपको आवाज दी, आपके बिल्कुल नजदीक से होके गुजरा हूं, कल तो आपने मेरी राम राम का जवाब ही नहीं दिया। क्या कहेगा वो, कहेगा माफ करना, मैंने आपको देखा ही नहीं, मैं बहुत जल्दी में था, सिलेंडर फट गया था घर पे, मैंने देखा ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं। जबकि आंखें खोल के हम ही रोड पे भाग रहे, कान भी मेरे खुले हुए, लेकिन हम सहज कह जाते हैं कि माफ करना, मेरा ध्यान कहीं और था, मैंने आपको देखा ही नहीं, मैंने सुनी ही नहीं कोई आवाज। तो क्या कहोगे, झूठा है ये, कहने वाला कह सकता है, लेकिन नहीं, वो सच कह रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, आंखें भी थी कान भी थे, लेकिन सामने वाला सच कहता है कि वाकई मैं इतनी जल्दी में था, इतना घबराया हुआ था कि मैंने ना आपको देखा ना मैंने आपकी आवाज सुनी। कौन है ये,
जो कहता है कि मैं जल्दी में था, मैंने आपको देखा ही नहीं, देख नहीं पाया, सुन नहीं पाया, मेरा ध्यान कहीं और। ये ध्यान, ये आत्मा है। हमारी सारी शक्ति कहीं और थी कि घर पे क्या हो रहा होगा, बच्चों का क्या हो रहा होगा, कितनी आग लगी होगी, कितना नुकसान मेरा हुआ होगा, जल्दी भागो। तो ध्यान मेरा कहाँ? घर की तरफ। तो रास्ते में कोई मेरे पाँव छूने आ जाए या मुझे कोई नमस्ते कर जाए, मुझे होश ही नहीं। ऐसे बहुत से जीवन में चांसेस आते हैं। जब हम चलते फिरते भी सामने वाले को कह देते हैं कि मेरा ध्यान नहीं था, तो कौन है ये जिसका ध्यान नहीं? यही तो पावर है। अब ये ध्यान जो है ना, इसी को बाबा रोज कहता है, बच्चे अपने को आत्मा समझ के बैठ। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही बाबा कहता है इस समय दिव्य गुणों की धारणा करेगी, ये शरीर नहीं करेगा। तो हम जो आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, सचमुच कहने को तो हम कह सकते हैं कि एक लंबे समय से हम एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं, कई बार मिले हैं, लेकिन हमने कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं। आपने ये चेहरा देखा, हमने वो चेहरा देखा, लेकिन आत्मा ने कभी आत्मा को देखा ही। इसलिए बाबा रोज कहता है, बच्चे अपने को आत्मा बिंदु समझ, दूसरे को भी आत्मा भाई देखो। तो थोबड़ा नहीं देखो, सामने वाला चेहरा नहीं देखो। ये तो बाबा कहता है केवल पहचान है। जैसे घर होते हैं ना हमारे, तो घरों के पास हमारे एक एड्रेस लगे होते हैं, है ना? ये एड्रेस हमको कौन प्रोवाइड कराता है? एमसीडी। एमसीडी। तो ये जो फेस है, ये आत्मा का एड्रेस है। इससे हम दूसरे को पहचानते हैं कि इस घर में इस एड्रेस पे कौन रह रहा है। एड्रेस गुम हो जाए तो इसमें रहने वाले को आप ढूंढ सकते हो कहीं? दुनिया में सोचो, मेरा जो घर है अभी, अगर मैं अपना एड्रेस चेंज कर लूं तो इस घर को छोड़ के कहीं और शिफ्ट कर जाऊंगी, आप मुझे ढूंढ सको। लेकिन बाबा कहता है जब दुनिया में आत्मा इस एड्रेस को एक बार छोड़ देती है, तो बाबा कहता है फिर उसको कोई ढूंढ नहीं सकता कि कौन से एड्रेस पे गई है अभी। तो बाबा कहता है, बच्चे तुमने तो प्रीत किससे बांधी? एड्रेस से बांधी। एड्रेस को प्यार करते हो, एड्रेस को कहते हो मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। और इसमें जो बैठा है, जो बोलता है, जो हंसता है, जो चलता है, जो सोता है, जो खाता है, जो पीता है, उससे बाबा कहता है तुम बेखबर हो। तो बाबा आज हमको सिखा रहा है कि यहाँ बैठकर तुमको मैं क्या सिखाता हूँ? सहज राज योग। इससे बाबा कहता है, देखो दुनिया में बाबा कहता है योग को तो दुनिया ने क्या समझ लिया? आसन लगाना, प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान क्या सिखाए? राजयोग, राजाओं का राजा बनने का योग। क्योंकि दुनिया में अगर भगवान आए तो ये हो नहीं सकता कि हम खाली रह जाए। बाबा कहते हैं मैं तुमको एक जन्म की नहीं, 84 जन्मों की, बाबा कहता है अभी यहाँ स्क्रिप्ट लिखने का, भाग्य लिखने का, बाबा कहता है यहाँ चांस दे रहा हूँ। बच्चों को कहते हैं ना, पढ़ ले अभी, फाइनल होगा, अच्छे नंबर मिलेंगे तो कहीं अच्छा जीवन बन जाएगा। एक जीवन की बात करते हैं हम,
उसमें भी पता नहीं बेचारा क्या उम्र लेके आया है। सारे थोड़ी कोई कलेक्टर बन जाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये वो पढ़ाई है, होली हंस बनना कोई मासी का घर नहीं। साफ सुथरे कपड़े पहनना सबको अच्छा लगता है, साफ घर में रहना सबको अच्छा लगता है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मन को मान सरोवर बनाना। मन को मान सरोवर। तो बाबा कहते हैं जितने आपके विचार स्वच्छ होंगे, श्रेष्ठ होंगे, उतना बाबा कहता है आत्मा क्या करती है, सुख शांति का अनुभव करती है। अभी पिछले 3-4 दिन से कुछ मीडिया में, सोशल साइट्स पे कुछ ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि ड्यूरिंग कोरोना पीरियड जिन जिन लोगों ने कोविशील्ड लगवाई, सुना होगा शायद आपने भी, तो अभी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं लोगों को। कईयों को अटैक आ रहा है, कुछ को कुछ हो रहा है। अभी आज ही हमें किसी ने बताया सेंटर पे, एक बहन है, वो कहती मेरे जो कॉलेज फ्रेंड है अभी, क्योंकि उनका हस्बैंड परसों बैडमिंटन खेल रहा है और विद इन 5 मिनट्स शरीर छोड़ दिया। यंग एज, सोचो, 40s के अंडर। तो देखो मन को मानसरोवर बना। अब हम सोचे हमने भी तो लगवा रखी है कोविशील्ड, मेरा क्या होगा। बाबा कहता है यहाँ जितने मत हैं, जितने लोग हैं, बाबा कहता है उतनी उनकी मतें हैं। कई लोग कहते हैं पॉलिटिकल इशू है ये, किसी की छवि गिराने के लिए ये सब बताया जा रहा है। जो भी है, बाबा कहते हैं बच्चे आपके संकल्प से, संकल्प की शक्ति से, बाबा कहता है आप अपना भाग्य रच भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। एक चीज हमेशा याद रखना, हम बात करते हैं संकल्प शक्ति की, कि संकल्पों में बहुत शक्ति है, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात, बाबा तो हर बच्चे को कहता है बच्चे आप मास्टर शक्तिशाली आत्मा हो, मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हो। कहते हैं, हम सब बोल भी लेते हैं, कई बार डायरियों में लिख भी लेते हैं। याद रखना हमेशा, संकल्पों को भी शक्ति देने वाली मैं आत्मा। नहीं तो सारे एक ही जैसे सेंटेंस बोलते हैं, श्रेष्ठ महावाक्य बाबा के हम सब दोहरा लेते हैं, लेकिन बाबा कहता है फिर भी बच्चे नंबरवार क्यों चले जाते हैं, क्योंकि अपने ही संकल्पों पर हमको निश्चय नहीं होता। बाबा तो कह देता है आप सब महावीर हो। आज भी कहा, बाबा कहते हैं बच्चे निर्भय बन। हमने आज बार बार सोचा, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे सीन रोज सामने घट जाते हैं ना। आज देखो हमने क्या देखा, कल भी हम बात कर रहे थे कि कुछ लोग अपना पर्सनल जैसे कुत्ते पालते हैं। आज हमने क्या देखा, मजे की बात है, बाबा बहुत सी टचिंग कराता है और आज हमें कुछ नया मिला। आज हमने देखा कि वहां जहां हम बैठे हैं, दो लोग क्रॉस कर रहे हैं उस जगह को, और दोनों के पास अपना अपना पर्सनल पेट है। एक है जो उसको बांध के चल रहा है, पकड़ के, गले में जो उसके पट्टा है उसको पकड़ा हुआ है उसने। और जो दूसरा है उसने छोड़ा हुआ है, वो बिल्कुल मेरे नजदीक तक आ गया।
और मैंने उनको इशारा किया, मैंने कहा इसको आप पकड़ लो। बस इतना ही अभी हुआ था। तो इतनी बीच में क्या हुआ, वो जो दोनों आपस में थे, एक ने पकड़ रखा था, एक ने नहीं पकड़ रखा। तो आज एक नई फ़िल्म हमने देखी वहाँ, कि हम कल अपने लिए सोच रहे थे कि लोगों को हैरेसमेंट होती है, लेकिन आज एक नई फ़िल्म खुल गई। तो उन दोनों में आपस में बहस हो गई। हम बीच में खड़े हो गए। तो कहने लगे कि मैंने पहले भी 3-4 बार आपको अवेयर किया है कि इसको बाँध के रखा करो। सोचो वो डर रहा है, जिसके हाथ में अपना पेट है। और आजकल के पेट देखना कितने डेंजरस हैं। तो उसको हमने घबराते हुए देखा, जो कुत्ते को पकड़ के बाँध के चला। और आप बिलीव नहीं करोगे, ठीक वैसे ही डरते देखा जैसे एक ऑर्डिनरी आदमी डर जाता है कुत्ते को देख। तो हम बड़े शॉकिंग थे। मैंने कहा ये तो लोग यूज्ड टू होते हैं कुत्तों से, और ये इतना घबरा रहा है। तो कहने लगा मैंने पहले भी 3-4 बार अवेयर किया है, इसको पकड़ लो, ये बार-बार इसके पास आता है, बार-बार इसके पास आता है। और वो चले जा रहा, क्योंकि ये लोग चलते ऐसे हैं, कुत्ता कहीं होता है तो खुद कहीं होते हैं। तो थोड़ा-सा वो गरम मिजाज हुआ उनका। तो हमने उनको, बाबा ने एक चीज़ टच कराई। बाबा कहता है देख भाई, तुम बात करते हो हम कानून बना दें। कल बाबा ने हमको कहा, बाबा कहता है बच्चे कानून तो दुनिया में बहुत बने हैं, लेकिन टूटने के लिए बने हैं, ये नहीं समझ में आता। देखो तो सही, बाहर रोड पे कितने लोग निकलते हैं, सिग्नल तोड़ता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। बाबा कहता है कानून तो तोड़ने के लिए, कौन मान रहा है कानून। और आज हमने जो सीन देखा वो ओवर फीड हो गया अंदर। तो आपस में उनके तू मैं हो गई। तो हमने उनको अप्रिशिएट किया। बाबा कहते हैं अगर परिवर्तन करना है तो किसी को अप्रिशिएट करना पड़ेगा आपको, और सिर्फ शब्दों से नहीं, दिल की भावनाओं से। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा देखो ये बहुत अच्छी बात है, हमने जब जब भी आपको देखा है आप हमेशा इसको पकड़ के रखते हो, ये एक अच्छी बात है। लेकिन आप एक काम अगर और करो ना, तो सबके लिए फेवरेबल रहेगा। तो कहने लगे क्या। मैंने कहा इसका जो मुंह है ना, उसको एक कैप से आप अगर जितनी भी देर घुमाने लाते हो, इसको अगर आप रखो, जैसे मास्क समझ लो एक तरीके का। तो देखो उसने क्या जवाब दिया। वो कहने लगा, उसको फिक्र पता है किस बात की थी। वो जो डर रहा था, अपने लिए नहीं डर रहा था, अपने कुत्ते के लिए डर रहा था। वो कहने लगा ये जब जब इसके पास आता है मुझे डर लगता है इसको इन्फेक्शन हो जाएगा। आप जो कह रहे हो उसके मुंह पर मास्क बांधने के लिए, तो इसका तो दम घुटने लग जाए। हम सोच रहे मन में, इसको कुत्ते की इतनी परवाह है कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के पास जब जा रहा है तो इसको इन्फेक्शन हो जाएगा, और यहाँ इंसान बैठे हैं और वहां कुत्ते आ जाते हैं। वो पता है हमें क्या कह रहा है, हमको समझा रहा है वो कहने लगा ये जो कुत्ता है जिसको मैं पकड़ के लेके आता हूँ ना, ये क्या करेगा, 2-3 बार आपको देखेगा, मिलेगा, स्मेल करेगा, लेकिन आपको बाइट नहीं करेगा। ये हर कोई कहता है। और हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं, जो घर के ऑनर को कुत्ते ही काट रहे हैं, खुद ही इंजेक्शन लगाने चल पड़े। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा देखो भाई, आज तो इंसान भी कुत्ते से कम नहीं है भौंकने में और काटने में। प्रैक्टिकल बात है जी। कुत्ता सोचता है, लेकिन इंसान तो सोचता भी नहीं। जो मन में आता है वो बोल जाता है। तो बार बार उसको कह रहा है इसको बांध के नहीं रखता, ले आता है, हमारे कुत्ते को इन्फेक्शन हो जाएगा। और वो मुंह पर मास्क बांधने को तैयार नहीं। वो कहता है इसका दम घुटने लगे। इंसान की कोई वैल्यू नहीं। कुत्ते काटे तो काटे, सफदरजंग भागो, फ्री इंजेक्शन लग रहे। इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम उनको बोलें कि हम भी तो चाहते हैं हम इन्फेक्शन फ्री रहें, हम क्यों हैरेसमेंट होंगे बिना मतलब की, कुत्ते तुम्हारे हैं,
शौक तुम पूरे कर रहे हो, हैरेसमेंट हम क्यों उठाएं? लेकिन वहां तो बहसबाजी गए। फिर हमको बाबा ने एक सीन और समझाया, क्योंकि मंथन चलता है ना फिर बातों। बाबा कहता है तुमने जो ये नियम कानून बना दिए कि भाई किसी का पर्सनल कुत्ता तुम्हें काटे तो तुमको 5,000 की पेनल्टी वो देगा। क्योंकि बाबा यहीं पर कितने झगड़े शुरू हो जाएंगे। अगला कहेगा कि मेरे कुत्ते से नहीं काटा, एक दिन पहले उसके कुत्ते ने इसको काटा, या किसी स्ट्रीट डॉग ने काटा। मैं यहाँ पे भी पंचायत बिठानी पड़ेगी। बाबा इस बात का तो कोई हल लगता नहीं। तो बाबा ने फिर एक ही चीज की समझ दी। जैसे बाबा ने आज उड़ीसा के ऊपर बात समझाई ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये रिहर्सल है। हर आत्मा का कोई ना कोई, बाबा कहता है, हिसाब किताब होगा। इतना ही करो, बाबा कहता है। बाबा ने आज समझाया। बाबा कहते हैं पहले तो घबराओ, घबराओ। हम क्या करते हैं, कुत्ते को देखते हैं तो ये हो नहीं सकता। कई बार आपने सुना होगा, घर के बुजुर्ग कहते हैं कि कुत्ते को देख के भागो नहीं, मुट्ठियां बंद कर लो। सुना ना? हम भागेंगे तो कुत्ता जरूर भागेगा, लेकिन जब हम खड़े रहेंगे अचल अडोल, तो कुत्ता क्या करेगा? आसपास एक चक्कर लगा लेगा, स्मेल कर लेगा और चला जाएगा। लेकिन उतनी देर के लिए हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए। कुत्ते तो वायलेंस है ही, लेकिन जो हमारे अंदर उस समय घटता है ना, हम बाबा को बार बार यही कहते हैं। मैंने कहा बाबा, तू कह तो देता है अशरीरी बनो, लेकिन हम तो कुत्ते को देख के ही हिल जाते हैं एकदम कि होगा क्या। डर लगता है कुत्ते को देख। आपने देखा होगा, अगर अक्षरधाम मंदिर में एक फिल्म दिखाते हैं, 1 घंटे की या आधे घंटे की, ऐसे कुछ है। वहां दिखाया गया है कि जिस बच्चे के नाम पर वो मंदिर बनाया गया, वो बच्चा आधी रात को घर से निकल पड़ता सत्य की खोज में। और दिखाते हैं कैसे कैसे केदार पर्वत हिमालयों को क्रॉस करता 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 वो बच्चा एक गांव में पहुंचता है, जहां पर शेर का एक भय है पूरे गांव। तो लोग रात होने से पहले सब अपने अपने घरों में घुस जाते हैं, और ये बच्चा वहां बैठकर तप कर। और दिखाया है कि लोग इसको कहते हैं इस समय यहाँ मत बैठो, इस समय शेर यहाँ आता है। लेकिन वो बच्चा टस से मस नहीं होता, ध्यान में लीन है। दिखाया है वो शेर भी वहां आता है तो उसके चरणों में आकर बैठ जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, माया भी तुम्हारे पास या तो पालतू कुत्ता बनकर आएगी या स्ट्रीट डॉग बनकर आएगी, काटने आएगी, डराने आएगी, झपटने आएगी तुम्हारी सुख शांति को। अब क्या करना? किस पर ब्लेम करोगे कि इसको पकड़ के रखो? बाबा कहते हैं बच्चे, अपना हाथ जगह। हमें हमारे अंदर वो स्थिति पैदा करनी पड़ी। हमने बहुत लोगों को सुना है जो फील्ड पर भी काम करते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं, कई उनके अनुभव हमने सुने हैं पर्सनली बैठकर। वो कहते हैं कि ऐसे सीन कई बार हमारे सामने हुए हैं कि हमें लगा कि हार्ट फेल हो चुका है। सुन एकदम शरीर। कहते हैं कुत्ते इतने बड़े बड़े हैं कि आदमी 6 फुट का भी पीछे कर दे। वो कहते हैं एक जगह तो हम ऐसी जगह पहुंच गए, हमें तो लगा ये कुत्ता नहीं है, कोई बड़ा सा टेडी बियर है, हिल ही नहीं रहा था। तो आराम से ये एंट्री कर ली इसने अपना घर। वो कहते हैं अचानक से जैसे ही मैंने वहां एंट्री करी, तो कुत्ते के दोनों हाथ इसके कंधों पर, और बड़ी सी जीभ निकाल के वो हाँफ रहा है। जिसने हमें सुनाया वो कहते हैं कि भाई मैं जान बचाता, मैं सुन खड़ा हो गया पत्थर की तरह। अंदर तो अंदर तो मौत दिख रही है मुझे कि अब गए, लेकिन कहते हैं मैं करता क्या?
और जो मालिक है वो ऊपर खड़ा होके देख रहा है नजारा। फिर कुत्ते को आवाज देते हैं, बड़े प्यारे प्यारे नाम रखे हैं, और कुत्ते ऐसे डीक हैं सुनते ही। इनको कहते हैं कुत्ते वफादार। ये मालिक को भी काट जाते। तो हम क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं? बाबा अपने को बात करता है कि बच्चे होली हंस बनो। तो होली हंस बनोगे, बाबा कहता है व्यर्थ का कचरा छोड़ोगे, तेरी मेरी में नहीं जाओगे, पर चिंतन में नहीं जाओगे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे साथ साथ तुमको क्या करना पड़ेगा? अचल अडोल भी बनना पड़ेगा। साकाश की सेवा करते हो ना, अभी बाबा ने बात की जैसे कि नेचुरल क्लैमिटीज आती हैं तो सरकारें क्या करती हैं? कहीं खाना प्रोवाइड कराती हैं, कहीं कपड़े देती हैं, तो कहीं दवाइयाँ दे देती है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे क्या इससे लोगों का जीवन सुखी हो जाएगा? नहीं होगा। तुमको वो दान देना है, बाबा कहता है, जो दुनिया में दूसरा कोई दे नहीं सकता। सामना करने की शक्ति। किसी ने अपने परिवार को खो डाला, अपना घर खत्म, रोजगार खत्म, बच्चे खत्म, कोई जीवन का सहारा नहीं है। ऐसे समय पे रोटी उतरेगी? जीने का मन करेगा किसी का? तो बाबा कहते हैं बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा? रूहानी आर्मी बनकर, बाबा कहता है जाओ दूसरों की सेवा करो। इनको बाबा कहता है सामना करने की शक्ति चाहिए। इनको बाबा कहता है वहां शांति चाहिए। इनको स्वीकार करने की शक्ति चाहिए। नहीं तो ये भगवान को भी कोसेंगे, सरकारों को भी कोसेंगे, छोड़ेंगे किसी को भी नहीं। और बाबा कहते हैं दूसरों को कोसते कोसते आप क्या करते हो? अपना जीवन और निर्बल बनाते हो, दुखी बनाते हो, क्योंकि लाचार हो ना, दूसरे के हाथों से दुख पा रहे। तो वो जब तक नहीं चाहेगा तब तक हम सुखी हो ही नहीं सके। तो देखो जी, दुनिया है, कुत्ते तो ये पाले। जिसको मना करोगे, जिसको समझाओगे, वही काटने को दौड़ेगा। ये बाबा ने समझा दिया। लेकिन हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तुम डरो नहीं। हम तो ऐसे बहुत लोगों को वहां देखते हैं जो सुबह सुबह जब घरों से निकलते हैं ना, तो हाथ में एक स्टिक जरूर रखते हैं। कुत्ता घबराता है उससे, अपनी सेफ्टी के लिए, मारने के लिए। तो बाबा भी अपने को यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे जब आपके अंदर ज्ञान की छड़ी होगी, तो बाबा कहता है माया वार नहीं करेगी, घबराएगी तुमसे। कलयुग में बैठे हो बाबा। दुख बाबा कहता है कोई ना कोई दरवाजा खटखटाते हुए भीतर प्रवेश कर जाएगा। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं जब तक आपकी अपनी स्थिति पावरफुल नहीं होगी, तब तक बाबा कहता है माया तो वार करती जाएगी। अभी भैया हैं, वो आपको कई बार शेयर करते हैं। वो कहते हैं जब वो कुत्ते ने मेरे कंधे पे दोनों हाथ रखकर, इतना बड़ा था वो कि मेरे सर से भी ऊपर आ गया। कहते हैं तब तो मैं हक्का बक्का था कि क्या करूं, जान बचाऊं, अपने घर जाना है वापस, ये कुछ करे ना। लेकिन कहते हैं जैसे ही वो कुत्ता उसने बांधा, तो आप सोच सकते हो सामने वाला आदमी, जो ये हैरेसमेंट होती है ना, ये बड़ी जबरदस्त होती है। एक ऐसा डर होता है, ये डर तो बाबा कहता है बच्चे एक ही है तुम्हें, देह है ना, बाबा कहता है ये सबको बहुत प्यारी। क्योंकि बाबा कहता है आत्मा इसी एड्रेस पे रहती है, और इस एड्रेस को अगर कोई क्षति पहुंचाएगा, तो बाबा कहता है फिर भटकना पड़े, है ना। तो बाबा ये समझाते, बाबा कहते हैं मैं और मेरा। तुमने कहा ना कि जब भगवान आएगा
तो तन मन धन हम सब कुछ तेरे को अर्पण कर दें। बाबा कहते हैं करते तो नहीं, तन भी मन भी धन भी। बाबा कहता है तुमने दुनिया वालों को अर्पण किया है, इसीलिए दुखी हुए। बाबा कहते हैं बच्चे सेवा तो तुमको दूसरों की ही करनी, परिवार है तो बाबा कहता है आपकी जिम्मेवारी है, करो। लेकिन बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे लेकिन क्या करना पड़ेगा, तन राम को समर्पित करो। कि भगवान जितना करा ले, जिसके लिए करा ले, मैं तैयार। मन से बाबा कहता है मन भी अगर तुमने मुझे सौंप दिया तो मन में बाबा कहता है फिर व्यर्थ नहीं आना चाहिए। फिर कहते हो ना कि मेरा मन ही नहीं कर रहा मुरली सुनने का, मेरा मन आज बहुत उदास है। तो बाबा कहते हैं फिर मेरा 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 करते हो। इसका मतलब मन भगवान को दिया ही। और बाबा कहता है धन, धन भी बाबा कहता है जो आता है ये क्या करो, प्रभु की सेवा में लगा। क्या है प्रभु की सेवा, पतासे बांटना, बूंदी बांटना, हलवा पूड़ी बांटना। बाबा कहता है नहीं, दुनिया में बहुत हैं बांटने वाले, उनको छोड़ो। बाबा इस समय बाबा कहता है हर आत्मा ये सच्ची सच्ची, बाबा कहता है गीता सुख सके, अपने पिता को पहचान सके, अपने अंदर बाबा कहता है शक्तियां भर सके। बाबा कहता है ये है सच्ची सच्ची राम की सेवा। कर सकते हो, बहुत सहज है। बाबा कहता है बहुत सहज है बाबा। तो इसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहले मन को मानसरोवर बना। तो जितना स्वच्छ होगा, 2-4 दिन से ही नहीं, पिछले बहुत दिनों से ये हमारे मन में एक भावना रही कि हम इसके लिए जरूर कुछ करेंगे, क्योंकि आज तक भी बहुत लोग सफर हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। पता नहीं कितने केसेस आप देखो, हॉस्पिटल्स में लोग रोज भागते हैं इमरजेंसी में, और एक इंजेक्शन से काम नहीं बनता। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कितने कितने इंजेक्शन, स्कूलों से छुट्टियां करके ले जाते हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए। और जो एक डर है, हैरेसमेंट है, वो अलग चीज है। तो हमारे मन में ये था कि हम इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ करें, लेकिन आज भी मन में आया कि कुछ ना कुछ पार्क में ही कुछ हम ऐसा स्लोगन हर जगह लगा के रखें, जो कुत्ते जो लेके आते हैं वो भी हर्ट ना हो, उनको भी ये लगे कि समाज के हित के प्रति हमारा भी कोई कर्तव्य बनता है। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे, कलयुग में रहते हुए बाबा कहता है आप जो आत्माएं दुखधाम में बैठी हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये सब निर्दोष। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि लोग कुत्ते जो पालता है कारण क्या है। पुराने समय में तो लोग गायें पालते थे, बकरी पालते थे, कृष्ण की करते हैं ना पूजा आराधना, गोपाल कहते हैं उसको। आज तो घरों में कोई गाय नहीं पालता, थैली का दूध पीते हैं लोग। लेकिन कुत्ते इनको चाहिए, स्टेटस सिंबल बन गया। कुत्ता अभी स्टेटस सिंबल बन गया। हजारों लाखों में कुत्ते बिक रहे हैं। इंसान का तो पता नहीं, कुत्ते बिक रहे हैं। कुत्ते के बिस्किट इंसान के बिस्किट से ज्यादा महंगे। तो कुत्ते को अफोर्ड करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लोग सोचते हैं कि हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं। कुछ लोग हैं हमको बाय फेस पहचानते हैं, वहां मंदिर में, हम पार्क में जब हम जाते हैं, नाम भी नहीं जानते हम एक दूसरे के, लेकिन फेस टू फेस होते हैं तो जरूर वो लोग गुड मॉर्निंग करते हैं सुबह सुबह। तो अपने मन में आता है कि हम एक ऐसी शुरुआत करें कि जो कुत्ते साथ में लेकर आए हैं, तो इनको भी पता चले कि कल को किसी और का कुत्ता भी इनके घर के लोगों को काट सकता। फिर क्या करो? इनके लिए तो कोई जेलें नहीं बनाई ना।
है ना, जानवर है, बोल नहीं सकता, लेकिन बाबा कहता है बच्चे कलयुग में जानवर हिंसक हैं, दुख देते हैं। मच्छर दुख देता, डेंगू फैलाता, आदमी देखो कहाँ का कहाँ निकल जाता। क्या कहते हैं, घरों में देखो छिपकलियां हैं, कॉकरोच है, मक्खियां हैं। एक इंसान को अच्छा जीवन जीने के लिए अपने को एक अच्छा स्वच्छ वायुमंडल देना पड़ता है ना। घर में चूहे आते हैं तो चूहे भगाते हो, ऐसा तो नहीं कि घर छोड़ के भाग जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे सुखी संसार आपको बनाना है, आपकी लाइबिलिटी है। लोग बुरे हैं, बाबा कहता है नहीं, ऐसे दुनिया नहीं बनती। सब कोई, बाबा कहता है, इस ड्रामा में अपना अपना पार्ट लेकर चल रहा है। सबके कोई ना कोई अपने जेन्युइन रीजंस भी हैं। तो अगर हमको विश्व परिवर्तन करना है, विश्व तो बहुत बात की बात है, हम तो एक बहुत छोटे से एरिया की बात कर रहे हैं अभी, कि अगर यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम अगर सिक्योर हो जाए, डॉग बाइट का डर ना रहे लोगों के मन में, जहन में, लोग उसमें सहयोग दें, तो एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। और बाबा कहता है बच्चे, बिना बिना बाबा कहता है किसी को दुख पहुंचाए एक सुखी जीवन, बाबा कहता है खुद भी जियो और दूसरों को भी, बाबा कहता है, उस सुखी जीवन का आधार समझाओ। तो होली हंस बनना सबसे बड़ी प्रकाष्ठा, बाबा कहता है यही है कि सबके प्रति मन में शुभ भावना हो। एक कुत्ते के प्रति भी, एक कुत्ते के प्रति। और बाबा कहता है जो जो बाबा कहता है, कोई भी रीजन हम समझते हैं कि इसकी वजह से, उसकी वजह से, बाबा कहता है ड्रामा में जो नूड है वो होता आया है, आगे भी होता जाए, लेकिन आप अपने पार्ट पर ध्यान दो कि मुझे क्या करना। तो मुरलियां सुनने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हम डायरी में नोट करते जाएं कि आज बाबा ने क्या कहा और कल बाबा ने क्या कहा, लेकिन जो हम पुरुषार्थ कर सकें एक सुखी समाज के लिए, उसमें भी हमको आगे आकर अपना अपना योगदान जरूर देना चाहिए। ओम शांति।